नमस्कार, टीवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी और हमने आपको ये भी बताया था कि सोशल कास्ट में अब 15 न्यू क्लासेस जो हैं वो ऐड ऑन की गई है। और वहीं पर हमारे साथ इस वक्त सैनिक कम्युनिटी के मेंबर्स की बात करें या फिर उन लोगों की बात करें मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे क्योंकि इन्हें रिजर्वेशन जो है आखिरकार मिल चुकी है। जिस तरीके की प्रतीक्षा की अगर बात करें तो कई लोग जो है मांग कर रहे थे रिजर्वेशन की कि रिजर्वेशन होनी चाहिए। ओबीसी वालों की अगर बात करें तो इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि उनकी भी मांगे हैं कि उन्हें भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तो ये इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, आपको आखिरकार रिजर्वेशन जो है वो मिल ही गई। सोशल कास्ट की बात करें तो ऐड ऑन जो है वो किया गया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर? मैम, सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले थैंक्स है हमारा एलजी गवर्नमेंट को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और सबसे पहले गृह मंत्रालय को, जिनके अंतर्गत आकर हमारे ये सोशल कास्ट की लिस्ट को एक्सपैंड किया गया। और ये मुझे कहते हुए बड़ा खुशी महसूस हो रही है कि एक यहाँ पे एक कहते हैं ना मुहावरा सच हो रहा है कि देर आए दुरुस्त आए। तो मुझे लग रहा है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने और भारत सरकार का ये मुहावरा बड़ा सच होता है कि देर आए दुरुस्त आए, कि जिसकी वजह से आज ओबीसी के अंदर हमें सैनिक कम्युनिटी को एक रिजर्वेशन में एक्सपेंशन मिला है और एक ग्रोथ का और एक पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली जिसे हम कहते हैं कि ग्रोथ के पिलर्स होते हैं। तो इसमें आई थिंक हमें आज एक बहुत अच्छा ग्रोथ का पाथ मिल गया, जिस पे आकर चलकर एक हमारे कम्युनिटी के बच्चे, यूथ्स या फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी एक अच्छी हेल्प हो सकती है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, मैं सिर्फ एलजी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इतना समझा कि हमारी कम्युनिटी माइनॉरिटी में आती है और उन्होंने इस चीज़ को सोच के हमको ये माइनॉरिटी कोटा दिया है। और मैं बस एलजी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। पर कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी को थोड़ा बैकवर्ड कर दिया गया है, तो वो थोड़ा अपोज भी कर रहे हैं इसको। पर मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपकी कम्युनिटी को बैकवर्ड नहीं किया गया। कुछ लोग खुश नहीं है इस बात से। खुश वो मुझे नहीं पता वो खुश है नहीं है, पर वो सिर्फ इतना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि आपकी जो ये आपकी जो कम्युनिटी है उसको थोड़ा बैकवर्ड कर दिया गया है। पर मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कर्नाटका में राजपूत भी इसमें आते हैं, ओबीसीज में आते हैं, खत्रीज जो हैं वो महाराष्ट्र में आते हैं ओबीसीज में। ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि आपकी कम्युनिटी को बैकवर्ड कीजिए। बस ये है कि आपको सोशली और एजुकेशनली आप थोड़े वीक हो, आपकी सेक्शन जो है वीक है, आप रिप्रेजेंट थोड़ा कम कर रहे हो। और ये हम नहीं बनाते हैं, ये बनाती है नेशनल बैकवर्ड कमीशन ऑफ इंडिया। ये उसके कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं जिस पे हम फॉल किए और उन्होंने देखा कि हम ये फॉल करते हैं और उन्होंने हमको रिजर्वेशन दी। और मैं एलजी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमारी ये माइनॉरिटी को समझा और उन्होंने हमको माइनॉरिटी कोटा दिया। रिजर्वेशन तो आखिरकार चलो मिल ही गई, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा है। उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? मैम, अनएम्प्लॉयमेंट से निकलने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट आजकल सबसे एक बड़ा और एक कह सकते हैं हॉट टॉपिक है, जिसमें हम आई थिंक हमारा जो JNK वो दूसरे नंबर पे आता है पूरे भारतवर्ष में। तो ये एक बड़ी विडंबना की बात है कि हम लोग यहाँ पे यूथ अनएम्प्लॉयड है। और एक एलजी गवर्नमेंट ने कहते हैं ना कि गांधीयन एरा रहता था कि गांधी जी कहते थे कि जब भी आपको डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, यहाँ से जब भी आप ग्रोथ की बात करते हैं तो वो हमेशा ग्रास रूट डेवलपमेंट होती है। तो आज वही ग्रास रूट डेवलपमेंट के उस कह सकते हैं राह पे चलते हुए एलजी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा, हम लोगों को कह सकते हैं हमारी जैसे कई और समुदाय भी हैं जिनको एक ऐसा पाथ मिला है, ऐसी डेवलपमेंट मिली है। और कहते हैं ना कि जो ग्रोथ होती है उसके 4 पिलर्स होते हैं। तो आज इकोनॉमिकली, सोशली, एक तरीके से आज हम लोग कभी सोचा नहीं था यहाँ आएंगे, आज हम पॉलिटिकली भी आ रहे हैं। तो आई थिंक ये सारे ग्रोथ्स पे एक एलजी गवर्नमेंट ने एक हमारी कम्युनिटी को खासकर की बात करेंगे कि इन्होंने आज हमें एक पाथ दे दिया कि आपको इस पाथ पे चलना है और एक आपको आगे ग्रो करना है। आपका क्या कुछ कहना है? कि अनएम्प्लॉयमेंट तो आपको पता है, हरियाणा के बाद हमारा JNK का दूसरा नंबर आता है अनएम्प्लॉयमेंट में। और जो हमारी कम्युनिटी है वो तो कहीं पे हमको रिप्रेजेंट करती दिखती ही नहीं है गवर्नमेंट में। अगर होगी भी तो उनकी पोस्टें हैं पियोन्स, क्लर्क क्लास जिसको बोलते हैं क्लास 3 और क्लास 4, बस वो उसी में रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या ये हमेशा उधर ही रहना चाहते हैं? अगर गवर्नमेंट ने समझा है कि आपको माइनॉरिटी कोटा देंगे, तो अगर हमारी कम्युनिटी इसको रिप्रेजेंट करके अपनी कम्युनिटी के से हम ऊपर आएंगे थोड़ा, तो ये तो बहुत ही अच्छा स्टेप है एलजी गवर्नमेंट द्वारा और नरेंद्र मोदी जी द्वारा। सो थैंक यू। क्या लगता है आपको सर कि जिस तरीके से रिजर्वेशन जो है वो दी गई है, कहीं ना कहीं सरकार जो है वो स्टेप टू स्टेप बढ़ती जा रही है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म होगी, कम होगी? मैम, जैसे हम JNK की बात करें, JNK में अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव की जो तैयारी कर रहे हैं
उनसे अगर आप कभी आपका संवाद हो या आपकी कभी बातचीत हो, वो बताएंगे 2016 से लेकर 2019 तक कभी भी हमारे यहाँ पे वैकेंसी नहीं रिलीज़ की गई थी। भाई JKSSB कर लें, JKPSC में मेडिकल डिपार्टमेंट में मैक्सिमली आती थी। तो अब 2019 से एक वैकेंसी आने का जो है दौर शुरू है, या फिर हम कह सकते हैं नौकरियाँ मिलने की एक संभावना का दौर शुरू है। तो उसमें और उसी दौर के दौरान कह सकते हैं सोने पे सुहागे वाली बात होगी कि आज हम लोगों को एक रिजर्वेशन दिया है, और जिसमें कि हमारी कम्युनिटी बहुत बढ़ चढ़ के फ़ायदा लेगी। और कह सकते हैं कि आजकल आप कभी भी देखो कि एक एग्ज़ाम को कंप्लीट होने में उसके प्रोसेस में कम से कम 2 साल लगते हैं। तो आई थिंक आफ्टर 5 ईयर्स का अगर हम गैप देखें तो इसमें आपको जम्मू कश्मीर की सेवाओं में, वह भारतीय प्रशासनिक पुलिस सेवाएं कह लें, तो इसमें काफ़ी लोग आपको सैनिक कम्युनिटी के आगे बढ़ते हुए ज़रूर दिखेंगे। इस रिजर्वेशन की बात करें तो कितना फ़ायदा आपको इससे मिलेगा? मैम हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इवन कि हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं वो मैक्सिमम हमारी कम्युनिटी रहती है बॉर्डर्स पे, तो जो बॉर्डर्स पे रहते हैं उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, गारंटेड मिलेगा जी। तो ये तो मैं बस LG साहब को थैंक यू करूँगा कि उन्होंने हमारी ये डिमांड समझी और इसमें गौर किया और हमको OBC कोटा दिया। थैंक यू। वहीं पर आपसे पूछना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल का एक बयान जो है वो सामने आया है कि नोट पर महात्मा गांधी का फोटो जो है वो नहीं होना चाहिए, लक्ष्मी माता का फोटो हो या गणेश भगवान जी का फोटो हो, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैम ऐसा कभी भी कहा हुआ है कि भगवान कभी भी खुद उठकर सामने नहीं आते, वो हमेशा ज़रिया बनाते हैं। ये बहुत एक लाइन है कि ऊपर वाला कभी भी उठकर सामने नहीं आता, वो हमेशा ज़रिया बनाता है। तो आई थिंक जब उस टाइम का टेन्योर था तो उस टाइम महात्मा गांधी एक भगवान के ज़रिया ही साबित हुए थे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत बयान होगा, जिन्होंने इतने सैक्रिफाइस किया तो आज हम उनका सैक्रिफाइस ठुकरा रहे थे, बहुत गलत बात होगी। तो मेरे हिसाब से जो फादर ऑफ नेशन की उपाधि अगर उन्हें मिले तो वो नेशन पे उपाधि ही हमेशा रहनी चाहिए, उन्हें कभी डिस्ग्रेस नहीं करना चाहिए। प्रतीक्षा की बात करें तो कई समय से इंतज़ार जो था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि रिजर्वेशन जो है वो इन्हें मिल चुकी है और 15 न्यू क्लासेस जो है वो सोशल कास्ट में ऐड ऑन की गई है। और साफ तौर पर आप सुन चुके हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि इस रिजर्वेशन को कोई फ़ायदा नहीं है। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं, लेकिन आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय जो है वो ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए टीवी नेटवर्क में अपडेट के साथ शिल्पा शर्मा के साथ, कैमरा पर्सन गोपाल।